राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के नए टॉपिक पर। तेनालीरामन की कहानी कुबड़ा धोबी। एक बार कोई दुष्ट व्यक्ति साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता और धतूरा आदि खिलाकर लूट लेता था। यह काम उनके शत्रुओं के कहने पर धन के लालच में करता था। धतूरा खाकर कोई व्यक्ति मर जाता तो कोई पागल हो जाता था। तेनालीराम को यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को दंड अवश्य मिलना चाहिए, मगर एकाएक ही कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि धतूरा खिलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। यही कारण था कि वह सरेआम सीना ताने सड़कों पर घूम रहा था। तेनालीराम को पता चला कि एक व्यक्ति आजकल पागल हुआ सड़कों पर घूम रहा है और वह उस साधु का ताजा ताजा शिकार है। एक दिन तेनालीराम की नजर धतूरा खिलाने वाले उस धूर्त पर पड़ी तो वे उसके पास पहुंचे और बातों में उलझाकर उस पागल के पास ले गए। फिर मौका पाकर उसका हाथ पागल के सिर पर दे मारा। उस पागल ने आओ देखा ना ताओ और उसके बाल पकड़कर उसका सिर एक पत्थर से टकराना शुरू कर दिया। पागल तो पागल वह था, उसने अपने जुनून में उसे बहुत ताबड़तोड़ मारा और तब तक मारता रहा जब तक उसके पंख पखेरु यानी कि प्राण नहीं उड़ गए। मामला महाराज तक पहुंचा। उस दुष्ट के रिश्तेदारों ने तेनालीराम पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को पागल से मरवा दिया। महाराज ने पागल को पागल खाने में भिजवा दिया, मगर क्रोध में तेनालीराम को यह सजा दी कि उसे हाथी के पांव से कुचलवा दिया जाए, क्योंकि इसने पागल का सहारा लेकर इस प्रकार एक व्यक्ति की हत्या की है। दो सिपाही उसी दिन शाम को तेनालीराम को जंगल में एक सुनसान स्थान पर ले गए और गर्दन तक उसे धरती से गाड़कर हाथी लेने चले गए। सिपाहियों को गए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक कुबड़ा धोबी वहां आ पहुंचा। क्यों भाई, यह क्या नजारा है और क्या माजरा है? तुम इस जमीन में क्यों गड़े हो? तेनालीराम बोले, भाई मैं कभी तुम्हारी तरह कुबड़ा था। पूरे 10 वर्षों तक मैं इस कष्ट से दुखी रहा। जो देखता वही मुझ पर हंसता और पत्नियां कसता। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे अपमानित करती थी। आखिर एक दिन मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मुझे बताया कि इस पवित्र स्थान पर गर्दन तक धरती में फंसकर बिना एक भी शब्द बोले आंखें बंद किए खड़े हो जाओ और तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकालकर जरा देखो तो सही में फर्क पता चल जाएगा, कुबड़ दूर हुआ या नहीं। यह सुनते ही वो भी जल्दी जल्दी उसे चारों ओर से मिट्टी हटाने लगा।
कुछ देर बाद जब तेनालीरामन बाहर आया तो धोबी ने देखा कि उसकी पीठ पे कुबड़ का कोई निशान भी नहीं था। वह बोला, मित्र, मैं भी बरसों से कुबड़ के इस बोझ को अपनी पीठ पर लादे घूम रहा हूँ। मैं भी अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे भी यहीं गाड़ दो और मेरे ये कपड़े धोबी टोले में जाकर मेरी बीवी को दे देना। उसे यहाँ का पता बताकर कह देना कि मेरा कल सुबह का नाश्ता यहीं ले आए। मेरे दोस्त, मैं जीवन भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगा। और हाँ, मेरी पत्नी को यह हरगिज न बताना, कल तक मेरा यह कुबड़ ठीक हो जाएगा। मैं कल उसे हैरान होते हुए देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, तेनालीराम ने कहा। फिर उसे गर्दन तक धरती में गाड़ दिया और उसके कपड़ों को गठरी बनाकर धोबी टोले की ओर चलने लगा। लेकिन जाने से पहले वह उसे यह हिदायत देना नहीं भूला था कि अपनी आंखें और मुंह बंद रखना मित्र, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यदि तुमने आंखें खोली या मुंह से कोई आवाज निकाली तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हारा यह कुबड़ भी बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। तुम चिंता मत करो मित्र, इस कुबड़ के कारण मैंने बड़े बड़े दुख उठाए हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। धोबी ने उसे आश्वासन दिया। उसके बाद तेनालीराम चलता बना। उधर राजा के सिपाही जब उस स्थान पर हाथी को लेकर पहुँचे तो वहाँ तेनालीराम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को देखकर चौंके और उससे पूछा, तू कौन है? किसने तुझे इस गड्ढे में गाड़ा है? वो भी कुछ ना बोला। ओ मूर्ख, कुछ बोलता क्यों नहीं? यहाँ सजा प्राप्त एक आदमी गड़ा हुआ था और हम हाथी से उसे उसका सिर कुचलने के लिए हाथी लेने गए थे। लगता है तू अपराधी का कोई रिश्तेदार है और तूने उसे भगा दिया है। खैर, कोई बात नहीं, हम तेरा ही सिर कुचलवा देते हैं। यह सुनते ही धोबी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जल्दी से उसने आंखें खोली और बोला, नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा जुल्म ना करना। मैं किसी अपराधी का रिश्तेदार नहीं बल्कि कुबड़ा धोबी हूँ। मैं तो अपना कुबड़ ठीक करने के लिए इस प्रकार उसने उन्हें पूरी बात बता दी। सिपाही बोले, अरे मूर्ख, इस प्रकार भी किसी का कुबड़ ठीक होता है? तूने एक अपराधी की मदद करके उसे भगाया है, अब तुझे दंड मिलेगा। धोबी ने सोचा कि बुरे फंसे, मगर उसने अपना संयम नहीं खोया और कुछ सोचकर बोला, देखिए दरोगा जी, यदि आप मुझे दंड दिलवाएंगे तो दंड से आप भी नहीं बचेंगे। मृत्यु दंड पाए उस खतरनाक अपराधी को आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आपकी लापरवाही के कारण ही वह भाग निकला। जब महाराज को मैं ये बात समझा दूंगा तो दोषी मैं नहीं, आप माने जाएंगे। सिपाहियों को तुरंत यह बात समझ आ गई, मगर अब करे भी तो क्या। तभी उन्हें एक वृद्ध और अपनी ओर आता हुआ वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। क्या बात है दरोगा जी, किस उलझन में फंसे हैं? दरोगा ने उस वृद्ध की ओर जल्दी जल्दी पूरी बात बताई तो वृद्ध बोला, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। आप फौरन जाकर महाराज से कहें कि अपराधी को धरती निगल गई,
बाकी कोई जिक्र आप लोग करना ही मत। सिपाहियों की समझ में पूरी बात आ गई। वह वृद्ध और कोई नहीं तेनालीराम थे। उधर किसी सूत्र से महाराज को उस व्यक्ति की हकीकत पता चल चुकी थी कि वह धूर्त और पाखंडी था। महाराज का क्रोध भी अब क्योंकि शांत हो चुका था, इसलिए उन्हें तेनालीराम की बहुत याद आ रही थी और साथ ही दुख भी हो रहा था कि क्योंकि उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा सख्त आदेश दिया। तभी वे दोनों सिपाही और वह बूढ़ा वहां हाजिर हुए तथा बताया कि महाराज, अपराधी को धरती निगल गई। सुनते ही महाराज खुशी से उछल पड़े। वाह वाह, हम समझ गए, तेनालीराम ने अपनी बुद्धि से अपने आप को बचा लिया है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। तुम लोग हालांकि दंड के अधिकारी हो, किंतु तेनालीराम के जीवित बचने की खुशी में हम तुम्हें अभयदान देते हैं, मगर शर्त यह है कि तुम्हें कल तक तेनालीराम को हमारे समक्ष हाजिर करना होगा, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तभी सिपाहियों के साथ आए बूढ़े ने अपना वेश उतार दिया और बोला, तेनालीराम हाजिर है महाराज। ओह तेनालीराम! महाराज ने उसे गले से लगा लिया और हम अपने फैसले पर बहुत पछता रहे थे। उनसे जलने वाले दरबारी एक बार फिर मन मार कर रह गए कि कमीना इस बार तो मृत्यु को भी धोखा देकर लौट आया। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बने रहिएगा इस चैनल पर। मिलते हैं कल फिर अगले टॉपिक, अगली जानकारी या अगली कहानी के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, सभी को राधे राधे।